अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ़ यू। सॉरी दोस्तों, लास्ट वीडियो के बाद ब्रेक बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। दरअसल हुआ ये था कि किसी और की लापरवाही हम पर थोड़ी सी भारी पड़ गई थी। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा भारी पड़ी थी। खैर, अभी आपकी दुआओं की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सभी भी खैरियत से होंगे। चलो अब शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से दो दो हाथ करने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 15 दिन का लॉकडाउन लगाया है। इस लॉकडाउन, देखिए आप मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं कब कोई ढंग की बात कह दूं। तो अब इस लॉकडाउन के अपने बहुत सारे माइनस पॉइंट हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स के पर्पज़ से देख लीजिए, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड या लेबर के एंगल से देख लीजिए। बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट हैं, लेकिन उन्हें काउंट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अपन किसी कैबिनेट मिनिस्ट्री में तो है नहीं कि सारे डिसएडवांटेजेस को काउंट करके उनकी एक प्रेजेंटेशन देकर इस पूरे लॉकडाउन को ही विथड्रॉ करवा सकें। तो अभी समझदारी इसमें है कि हम ये सोचें कि इस नुकसान का भी फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। अब देखिए, इस लॉकडाउन में चाहे मनहूसियत के बदौलत ही सही, लेकिन टाइम हमें बहुत सारा मिलता है और उस टाइम को एक सही जगह पर स्पेंड करके हम बहुत अच्छा आउटपुट हासिल कर सकते हैं। टाइम कीमती हमेशा ही होता है, लेकिन उसे एक सही जगह पर लगाकर हम बहुत ज़्यादा कीमती बना सकते हैं, क्योंकि ये एक आइसक्रीम की तरह होता है, चाहे आप खाओ तब भी पिघलेगी और ना खाओ तब भी पिघलेगी। देखिए, करने लायक बहुत सारे काम हैं जो आप इस फ्री टाइम में कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे तो नहीं, लेकिन अपनी टूटी फूटी समझ से कुछ थोड़े बहुत आइडिया सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप कोई ऑनलाइन बेनिफिशियल कोर्स कर सकते हैं जो आपकी फ्यूचर फील्ड से रिलेटेड हो। आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में काम आए और आपकी लर्निंग स्किल को इम्प्रूव करें। आप सिलाई, कुकिंग और ऐसे बहुत सारे कोर्स कर सकते हो जो लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पर आपके काम ज़रूर आएंगे। और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करके आपकी दुनिया को बेहतरीन बनाएंगी। लेकिन इस टाइम पर आप अपनी कभी ना ख़त्म होने वाली आखिरत की भी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आप कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़िए। हिंदी, इंग्लिश या जिस भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन आपको अच्छा समझ में आता है उसमें पढ़िए। यकीन मानिए, आप इस सच्चाई को महसूस करेंगे कि दुनिया और आखिरत दोनों जहां की हर परेशानी का हल इसमें मौजूद है। आप कुछ नई सूरतें याद कर सकते हैं या जो पहले से याद हैं उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। इससे आपकी नमाज़ें वज़नदार और दिलों को फेरने वाली बनेंगी। पूरे दिन में कोई एक टाइम ज़िक्र के लिए फ़िक्स कीजिए। जब ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र में तर होगी तो दिल नरम होगा और फिर खुदा दिल में उतरेगा। दिल पूरे बदन का बॉस होता है। जब बॉस में खुदा बसा होगा तो ना ये आँखों को गलत देखने देगा, ना ये कानों को गलत सुनने देगा और ना ये जिस्म के किसी भी आज़ा को खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ करने देगा। ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए। अपने वक्त को उसे राज़ी करने में लगाइए जो इस वक्त का असल मालिक है। हम ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहां आए दिन बहुत से लोगों के गुज़रने की खबरें आ रही हैं। आप जिस भी हालात में हैं, अगर आपका बनाने वाला आपसे राज़ी है तो तबाही में भी आपके लिए कामयाबी है, और अगर वही आपसे नाराज़ है तो जश्न में भी क़यामत है। अब ये सारे काम जो मैंने आपको गिनाए हैं, तिलावत, इबादत, ज़िक्र वगैरह, हो सकता है ये सुनने में हर एक इंसान को उतने इंटरेस्टिंग ना लगें। वजह उसकी ये है कि हमने दीन से इतनी दूरी पैदा कर ली है कि अब हमारे लिए दिलचस्पी की सामग्रियाँ बदल गई हैं। लेकिन फिर भी आप मेरे कहने से एक बार ट्राई करना। मज़ा ना आए तो पैसे वापस, जो कि आपने मुझे दिए भी नहीं हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो हम इस लॉकडाउन में कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताएं। नॉर्मल दिनों में हम अपने काम की भाग दौड़ में इतने पागल रहते हैं कि रात को इसलिए सोते हैं ताकि दिन भर काम की थकान उतर सकें, और सुबह इसलिए जागते हैं कि ताकि दिन भर काम कर सकें। इस पूरी आपाधापी में हम अपने परिवार को समय दे ही नहीं पाते हैं। इस वीडियो को देख रहे सभी लोग अपने आप से ये पूछें कि पिछली बार कब बिना किसी काम के अपनी अम्मी के पास 15 मिनट बैठे थे।
फेसबुक पर चाहे हमारे 5,000 फ्रेंड हों, लेकिन सगे भाई के साथ बैठकर हंसी मजाक पिछली बार कब की थी। ये जो हमारी फैमिली के लोग हैं ना, ये हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाले, क्योंकि सबको गिनती की सांसें मिली हैं और किसकी गिनती कब ख़त्म हो जाए इसका कोई पता नहीं है। इसलिए उनके पास बैठिए, उनसे दिल की बातें कीजिए, कुछ अपनी सुनिए, कुछ उनकी कहिए, कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपनी कहिए, और रिश्तों में मौजूद तमाम खटास को मिठास में बदलिए, और कसम से इसका आपको वो सवाब मिलेगा जो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अब इस पूरे वीडियो में जितने भी काम मैंने आपको करने के लायक बताए हैं, चाहे वो कुछ नया सीखकर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के हों, चाहे वो खुदा के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करने के हों, चाहे वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के हों, अगर इन सभी कामों में से आपको कोई सा भी पसंद नहीं आया तो आप चौराहों पर, चबूतरों पर, बंद होटलों के बाहर रखी हुई टेबलों पर, गटर के ढक्कनों पर बैठकर पुलिस के सैनिटाइज लठ खा सकते हैं और अपने आप को जलील कर सकते हैं। तीखे लफ्ज़ों के इस्तेमाल के लिए माफ़ी, लेकिन ज़रूरी थे।